नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम का हसीन फॉर्मूला निकाला गया है। हसीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे वजह है, वो बताएंगे आपको। आंदोलन में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ड्रोन घुसपैठ अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या दिल्ली के बॉर्डर पर जमा आंदोलन जीवी टकराव का रास्ता ढूंढ रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार, और अंत में हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। और सबसे पहले बात इसी खबर की। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर आज हिंसक अखाड़ा बन गया। जिस तरह से तस्वीरें आज सामने आई, उससे एक बार फिर आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या बीच सड़क पर अब राजनीतिक संग्राम छेड़ा जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे जब भी जाएंगे दिल्ली, सावधान। बड़ी क्रांति होगी देश में। ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे तामझाम लगा। भड़काऊ बयान, हिंसक तस्वीर और तोड़फोड़। जब भी आप किसान आंदोलन की बात करते हैं तो आपके जहन में कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभरने लगती हैं। किसान आंदोलन को अराजक तत्वों और आंदोलन जीवियों ने ऐसा हाईजैक किया कि आंदोलन की रूपरेखा ही बदल डाली। अब आंदोलन विशुद्ध राजनीतिक रूप अख्तियार कर चुका है। यकीन ना हो तो बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत के इस बयान को फिर से सुनिए। वो टाइम कौन सा होगा और जगह कौन सी होगी, सब तय होके और बड़ी क्रांति होगी देश में। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे जब भी जाएंगे दिल्ली, सावधान। ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे तामझाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। इस बयान को सुनने के बाद खबर यह आई कि पिछले 7 महीने से चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया। लेकिन हंगामे की वजह क्या थी? दरअसल बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे। अपने नेता का स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी यूपी गेट पहुंचे। तभी अचानक किसान प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। आंदोलनजीवियों ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाए। मामला इतना उग्र हो गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकैत के समर्थक लोहे के रॉड, डंडे वगैरह और धारदार हथियारों से गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। इस हिंसक झड़प में 70 से 80 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राकेश टिकैत इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी है, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी, तो ये हो यहाँ। लेकिन सवाल यह है कि ये संघर्ष इतना क्यों बढ़ रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं कि सड़क का ये संग्राम आखिर इतना गंभीर क्यों होता जा रहा है। दरअसल वर्चस्व की ये लड़ाई यूं ही नहीं है। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और आंदोलन समर्थित नेताओं की नजर आगामी चुनाव पर लगी है। आज अखिलेश यादव ने आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, आज की विघटनकारी, रूढ़िवादी, नकारात्मक राजनीति, सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। दरअसल इस आंदोलन का असर जिन इलाकों में है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटें शामिल हैं। ये पूरा इलाका किसान बहुल भी है। कहा जाता है कि यहाँ की सियासी तकदीर किसानों के हाथों ही लिखी जाती है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ से जीत का जोरदार डंका बजाया था, जिसके बाद राज्य में योगी सरकार धूमधाम से बनी। लेकिन अब विरोधी यहीं से योगी को सियासी पटखनी देने के लिए कमर कस रहे हैं। लेकिन चुनाव का काउंटडाउन अभी तो शुरू ही हुआ है। आंदोलन की धार
और विरोधियों के वार को योगी सरकार कैसे नाकाम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि इन तमाम चीजों के केंद्र में यूपी की सियासत है, यूपी की राजनीति है, यूपी का चुनाव है। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में अजीब अजीब फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं। अब तो 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। मुंगेरी लाल के सपने पर सियासी घमासान, बीजेपी को रोकने का संकल्प प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त हो, लेकिन सियासी जोड़-तोड़ की राजनीति अभी से गर्म होने लगी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी से मुकाबले के लिए नया गठबंधन तैयार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 दलों का यह मोर्चा सियासी गुल खिला पाएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में नई सरकार का जो प्लान दिया है वो अभी से चर्चा में आ गया है। राजभर के मुताबिक 2022 के बाद जब उनकी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। चुनाव एक बार होगा, सरकार 5 साल चलेगी। 5 साल में 5 जाति को हम पहले मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक साल। चूंकि ये रिहर्सल भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके, चुनाव के बाद समझौता करके इन लोगों ने 6-6 महीने का सरकार बनाया। तो उससे हमने सीख लिया कि जब 6-6 महीना पर बड़ी पार्टियां कर सकती हैं तो एक साल छोटी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती हैं। बात यही नहीं रुकी। राजभर ने 1 साल मुसलमान, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा और 1 साल पटेल मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी खेल दिया। चुनावी बिगुल बजा नहीं कि सियासी दलों में जातिगत समीकरणों को साधने की होड़ लग गई है। राजभर इस फॉर्मूले के पीछे सभी जातियों को मौका देने की दलील दे रहे हैं। लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि यूपी के विकास के लिए उनके गठबंधन का एजेंडा क्या है? सिर्फ जातिगत समीकरण साधकर सत्ता की मलाई खाने की कोशिशों को क्या स्वीकार किया जा सकता है? नए गठबंधन में सीटों पर अभी बात नहीं बनी है, लेकिन सीएम का फॉर्मूला तैयार है और डिप्टी सीएम का भी। बीजेपी ने राजभर के इस बयान पर चुटकी ली है। बोलने के लिए कोई रोक नहीं है। लोकतंत्र में जो मना है वो तो कह सकते हैं। हम 403 जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी समाजवादी पार्टी सीटों का अर्धशतक बनाने के आसपास भी नहीं। ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। ओम प्रकाश राजभर के बयान से उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। अब देखना यह कि क्या राजभर का यह फॉर्मूला जमीन पर उतर पाता है या हवाई हेलीकॉप्टर बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ड्रोन वाली साजिश की। ड्रोन वाली साजिश में एक बार पाकिस्तान तो कामयाब हो गया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इलाज उसी के तरीके से भारतीय जवानों ने ढूंढ लिया है। जम्मू के आसमान में नापाक प्लान। सेना है तैयार, अब होगा प्रहार। जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। साफे की सीमा पर मुस्तैद जवानों और कश्मीर में विकास और शांति के प्यार बहने के बाद पाकिस्तान अब ड्रोन के सहारे आतंकी साजिश कर रहा है। सबसे पहले शनिवार रात जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद रविवार की रात को भी जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन देखा गया। फिर सोमवार देर रात सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आया और आज भी जम्मू के मीरा साहिब में 2 ड्रोन्स को देखा गया। दहशतगर्दों की ड्रोन वाली साजिश लगातार चौथे दिन भी जारी रही है। हमले के चौथे दिन भी ड्रोन देखे गए हैं। मिरान साहब का ये इलाका है, मिलिट्री एरिया है, जहां पर पहला ड्रोन देखा गया। इसके बाद में कुंजवानी की बात करें, कालूचक की बात करें, जो कि मिलिट्री एरियाज हैं, जहां पर इनिशियल डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, वहां पर बार बार ड्रोन देखे जा रहे हैं। लगातार आसमान में नजर आ रहे संदिग्ध ड्रोन पड़ोसी पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। 370 हटने के बाद एक तरफ कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया
पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से किनारा कर चुकी है। ऐसे में कश्मीर को फिर से दुनिया में सुर्खियों में लाने के लिए इमरान के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ड्रोन वाली आसमानी साजिश कर रही है। जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरे, रडार, जीपीएस स्पूफर्स, लेजर, आरएफ जैमर जैसे उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस घर घर जाकर संदिग्धों की तलाशी भी ले रही है। पुलिस की टीम्स को भेजा गया है जो कि आम जनता से पूछताछ करेंगी, उनसे पूछताछ करके रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये माना जा रहा था कि अंदर से भीतर गात हो सकता है। साफ है, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के इसी आसमानी साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तेजी से काम कर रही है। प्रशासन ने राजौरी में ड्रोन के खरीदने और इस्तेमाल पर रोक लगाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ड्रोन की साजिश को नाकाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकियों का संपूर्ण सफाया लगातार जारी है। एक बार फिर से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम। आतंक का घाटी से संपूर्ण सफाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने आज एनकाउंटर के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक आतंकवादियों के छिपे होने की इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के चिमेर गांव में घेरेबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। घंटों चले ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि इस एनकाउंटर के दरमियान एक आतंकवादी ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। खबरों के मुताबिक आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से कुलगांव के चिमेर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। घाटी में आतंकियों को चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। कुलगाम से पहले कल देर रात श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड की माने तो आतंकियों के पास से AK-47 सीरीज की 2 मशीन गन के साथ कई हथियार और चीजें बरामद हुई हैं। श्रीनगर के परिमपुरा इलाके के मेलूरा में देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसे ठीक एक दिन पहले ही लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर नदीम अबरार मुठभेड़ में मार दिया गया था। कश्मीर घाटी में चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। कुलगाम से एक रात पहले श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। नॉर्दर्न कमांड की माने तो दोनों आतंकियों के पास से AK सीरीज की राइफलें भी बरामद हुई हैं। ये एनकाउंटर श्रीनगर के मलहूरा में अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में सुरक्षा बलों ने अब तक 9 आतंकियों को ढेर किया। इस साल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 69 आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रैल महीने में 28 आतंकियों को मारा गया है। यानी घाटी में जवानों का मकसद सिर्फ एक है, जल्द से जल्द आस्तीन के इंसाफों का फन कुचलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 1 जुलाई दस्तक देने वाली है, जो आपकी जेब पर बोझ भी बढ़ाने वाली है। देखिए रिपोर्ट। एक जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। यानी कल से आपके जेब पर कुछ और बोझ बढ़ने जा रहा है।
तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से नियम हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। पहला नियम एसबीआई को लेकर है। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना ही फ्री होगा। इसके बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। बात सिंडिकेट और कैनरा बैंक की करें तो दोनों ही बैंक मर्ज हो चुके हैं, इसलिए 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदलने जा रहे हैं। तो वहीं सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की यूनिक आईडी अनिवार्य करने जा रही है। इसके अलावा मारुति की कारें और हीरो की बाइक भी महंगी हो जाएंगी। तो वहीं 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10% टीडीएस काटा जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा, जिसके बाद लाइसेंस आपके घर पर भेज दिया जाएगा। साफ है कि 1 जुलाई यानी कल से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के नियमों में काफी बदलाव किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज का सवाल यह पूछा था कि क्या दिल्ली के बॉर्डर पर जमा आंदोलनजीवी टकराव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 95% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। कल 10 में दम में फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।